आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ अपने न्याय व्यवस्था से कि क्यों, क्या क्या डर है आपको? आपको किस चीज़ का डर है? आम नागरिक को तो जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है, मुसलमान तो कहीं पे भी पिट जाते हैं बेचारे इस देश में, दलित कहीं पे भी पिट जाते हैं इस देश में। हम लोगों को भी डर लग सकता है कि काम नहीं मिलेगा, कॉमेडी के शोज़ नहीं मिलेंगे, फिल्में बंद हो जाएंगी, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे उनको अलग अलग किस्म के डर लगते हैं। आपको क्या डर लगता है? आपके पास तो पूरा तंत्र है, आपके पास तो सारी सरकारी तंत्र है। जब तक आप इन बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हो, आपको 60 साल 50 साल के ऊपर होते होंगे, आपके तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, अच्छी महंगी महंगी कॉलेजेस में आप उन्हें पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी सेटल हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तो इस बुढ़ापे में क्या डर है अब आपको? अब क्या लालच है आपके अंदर? क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या ज़रूरत है? गवर्नर पोस्ट चाहिए, राज्यसभा जाना है, इतनी आपके अंदर लालच है कि आप महज आपका काम आपसे करने को हम मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है। दोस्तों, 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। उमर और मीरान, अथर, खालिद साहब, गुलशिफा और शर्जील और अन्य लोग 3, 4, 5 साल पहले गिरफ्तार हुए थे, और ऐसा लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था भूल गई है कि कितने सालों से ये लोग जेल में बिना बेल के, बिना ट्रायल शुरू हुए पड़े ही हुए हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारी न्याय व्यवस्था को याद दिलाना चाहती हूँ कि 4 साल कितना लंबा वक्त होता है। सितंबर 2020 में उमर गिरफ्तार हुए थे। तब से कोविड के 3 वेव आकर चले गए हैं, 3-4 अलग वेरिएंट निकल के आ गए हैं इस बीमारी के, उनके इलाज भी लगभग आ गए हैं, पता चल गए हैं। 4 साल अपने फहाद, जो मेरे अब पति हैं, उनसे मिली, दोस्त थी पहले। जब उमर गिरफ्तार हुए हम दोस्त थे, जब अथर गिरफ्तार हुए हम दोस्त थे, महज दोस्त थे। उन 4 साल में हमारी दोस्ती पक्की हुई, ये लोग तभी भी जेल में थे। हमारी दोस्ती और पक्की हुई, ये तभी भी जेल में पड़े रहे। फिर हमें मोहब्बत हो गई, ये तभी भी जेल में थे, इनको बेल की सुनवाई भी नहीं हुई थी। फिर हम एक दूसरे के परिवार से मिल लिए, तभी भी जेल में थे। परिवार मान भी गए, हिंदू मुसलमान शादी है, परिवार मान भी गए, न्याय व्यवस्था अभी तक नहीं मानी हमारी। हमने शादी कर ली, हमारी बच्ची हो गई, हमारी बच्ची अब 1 साल की हो गई। 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 4 साल में और भी चीज़ें हुई, जिस गोदी मीडिया इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेटिव मीडिया की बात नहीं कर रही, आप लोग सच्चे दिल से अपना काम करते हैं, हम उसके आभारी हैं। 4 साल में जिस गोदी मीडिया ने उमर के खिलाफ इतना विट्रियोलिक, इतना जहरीला कैंपेन चलाया था, वो गोदी मीडिया नंगी हो गई इन 4 साल में। उन्होंने उन 4 साल में और भी अलग अलग। थैंक यू आप सब लोग जो यहाँ हैं उसके लिए थैंक यू। मैं एक हिंदू हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। मुसलमान होता तो सिर्फ फ़ोटो में आता, ये बात सच है। और आई थिंक 2016 में मुझे समझ में आया था, जब मैंने कॉमेडी कर रहा था 2-3 साल में, तब मैंने देखा कि ये जो हो रहा है इंडिया में कि कोई मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो डोनेशन दे दे के बच्चे जाते हैं और उनके माँ बाप जेएनयू के छात्र को एंटी नेशनल बनाने लग जाए, तब सबको बोलने की ज़रूरत है। और तब मेरा था एक जोक था उमर और जो उसके साथी थे जेएनयू कांड में, जैसे अनिर्बान हो गया, कन्हैया हो गया, कि इनका कैंटीन में उधारी है, ये तुम्हारा क्या ले लेंगे। और आज भी मेरा इंडियन पुलिसिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कभी पुलिसिंग कभी करोगे सर? आप तो अभी तक क्राइम रिपोर्ट कर रहे हो, अगर कॉन्स्पिरेसी हुई तो तब आप कहाँ थे? कोई भी देश पुलिसिंग के लिए जाना जाता है, और ये शर्मनाक है कि इंडिया के देश में 12th फेल टाइप पिक्चर हिट हो जाती है, जहाँ पे ज़िंदगी का कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है कि आदमी पुलिस सर्विस में क्या करे,
वहाँ पे हम सिर्फ उसका ही गुणगान गाते हैं कि अरे ये पुलिस बन चुके हैं। आप अपनी पुलिस को सेलिब्रेट करते हैं क्यों? कौन सा क्राइम रोक सकते हैं वो? कब रोकते हैं? रिपोर्ट करते हैं, बोगस चार्जेस लगाते हैं लोगों पर। देख लीजिए, आपको मैं अपने लाइफ से जो एग्जांपल्स दूंगा सिस्टम के, वही मेरी ज़िंदगी के एग्जांपल है। यहाँ पे आप जाइए कहाँ पे इंडिया में शो करने, गुजरात जाइए, एक बंदा लिख देगा फेसबुक पे ऑडिटोरियम जला दूंगा अगर तुम आए। ऑडिटोरियम वाला आपको फ़ोन करेगा, बोलेगा नहीं आओ। उसके बाद पुलिस वाला आपको फ़ोन करेगा, मत आओ। उस आदमी को कोई फ़ोन नहीं कर रहा। यही सेम चीज़ इंडिया के बाहर होती है। एक बार लिख देना ये इनके जो न्यू जर्सी में बैठे ढोकला माफिया, हम जाते रहते हैं अमेरिका भी, वहाँ पे भी ऑडिटोरियम होता है, वहाँ पे भी हम आरएसएस को गाली देते हैं। तो वहाँ पे ये क्यों नहीं लिखते ऑडिटोरियम जला देंगे? क्योंकि पुलिस उनके घर आएगी फिर आधे घंटे के अंदर, माचिस लेंगी, बोलेगी एविडेंस मिल गया, अब बैठो अंदर 2-3 साल, सोचना क्यों बोला ये पुलिसिंग होती है। कॉन्स्पिरेसी हो गई, आप बैठे रहे, राइट हो गया, आप बैठे रहे, और उसके बाद आपने जो भी लोग थे उनको एक पूरा पूरा ये कास्ट क्लास माइनॉरिटी सॉलिडारिटी का एक पूरा बुके बनाकर आपने इन लोगों को, और इतना कोशिश किया, यहाँ पे इतने मीडिया के माइक रखे हैं। उमर खालिद को पहली बार एंटी नेशनल बुलाने वाले मीडिया थे शायद, कश्मीर पहुंचा दिया था उनको। क्या हो गया? आपने कहा कि जितने मीडिया वाले नेशनल मीडिया ने नहीं किया था, ये ऑल्टरनेटिव मीडिया जितने भी हैं उन्होंने उमर खालिद की आवाज़ को बुलंद किया। नहीं, हाँ ठीक है, सॉरी, नेशनल मीडिया, थैंक यू। नहीं, मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने सबके नाम नहीं पढ़े, पर हाँ दिख तो नहीं रहे, सबसे जहरीले वाले तो शायद नहीं आया। आई थिंक वो सब बैठे हैं अभी लश्कर नोएडा में, नोएडा फिल्म सिटी को, आई थिंक वही बुलाना सही होगा। और आई थिंक जो एक बात है कम्युनिकेशन की ना, हमें उस पर अभी एक एक्टिव स्टेप लेके, जो भी जहाँ पे आपको मिस इन्फॉर्मेशन दिखे किसी माइनॉरिटी, किसी धर्म के बारे में, प्लीज़ उसे करेक्ट करना चालू कीजिए। जो लोगों ने आज बातें बोली है वो कुछ आज से नहीं हो रही है, वो शायद मैं जब 10 साल का था तभी से हो रही थी। एक फिल्म थी आनंद पटवर्धन ने बनाई थी, जिसमें गोडसे के भाई का इंटरव्यू था। वो पूरी फिल्म हमारी फैमिली ने कभी नहीं दिखाई, क्योंकि वो फिल्म में कॉन्टेक्स्ट था, और गोडसे को ऑफकोर्स भारत का पहला टेररिस्ट बुलाया गया था, पर वो इंटरव्यू हमें दिखाया गया बचपन में कि इससे इंस्पायर होना है। तो आप जो इंड्रोक्टिनेशन की बात करते हैं वो सब जगह हो रही है, और मेजॉरिटी में जब होती है तब लोग भुगतते हैं ऐसे। तो एज एन एक्टिव सिटीजन हमारा भी काम है कि जहाँ हम बोल सके, जहाँ हम लोगों को करेक्ट कर सके, वहाँ पे एक्टिवली हम करेक्ट करें। एंड इन सॉलिडारिटी विद ऑल दीज लिसनर्स, थैंक यू।